फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 देखने वाले हैं। अब इसमें देखिए कहाँ तक हम लोग करा चुके थे आप लोग को क्वेश्चन, तो हम लोग करा चुके थे 5वां नंबर कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। आज हम लोग देखने वाले हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप नहीं अगर देखे हैं इन सभी प्रश्नों को, तो आप लोग हमारे जाके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। देखिए आज हम देखने वाले 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कोई लड़का है, उसकी लंबाई कितना है? 1.5 मीटर लंबा है। 1.5 मीटर लंबा है लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। और उससे जो 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर है, यानी 30 मीटर का कोई भवन है और उससे कुछ दूरी पर वो लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता, जब वो लड़का ऊंचे भवन की ओर जाने लगता है, तब उसकी आंख से, यानी उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले कितना बन रहा था? 30 डिग्री बन रहा था, और उसके बाद आगू गया और आगे गया तो उसका कितना बन गया? 60 डिग्री का कोण बनने लगा। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, यानी ये बताना है कि भवन की ओर कितना दूरी वो गया। देखिए क्वेश्चन को देखिए फिर से एक बार देखिए, डायग्राम बनाना है। तो हमको यहाँ पर क्या 1.5 मीटर कोई लड़का है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1.5 मीटर कोई लड़का। देखिए ये क्या है? 1 पॉइंट मान सकते हैं हम लोग 1.5 मीटर। ये क्या है? कोई लड़का है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वाई। ये क्या है? कोई लड़का है, हो गया। देखिए अब उसके बाद देखिए तो क्या है? एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, यानी भवन की ऊंचाई यहाँ पर दिया गया। देखिए 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, तो 30 मीटर एक कोई भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी मान के चलिए यहाँ पर कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पर मान के चलिए कोई क्या है? 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ पर लिखते हैं 30 मीटर। ये क्या है? भवन है, तो यहाँ लिखते हैं भवन। यहाँ पर क्या है? भवन है, हो गया। ऊंचे भवन की ओर खड़ा है, देखिए खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये क्या कर रहा है लड़का? जब ऊंचे भवन की ओर जब जाने का शुरू करता है, जाने के लिए जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री पहले बनता है। पहले कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। उसके बाद थोड़ा दूर और आगे बढ़ता है तो कितना बनता है? 60 डिग्री बन जाता है। देखिए अगर पहले यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, तो यहाँ ये भवन का ये शिखर है। अब ये भवन के शिखर का कितना डिग्री बन रहा है? लड़का के आंख पर भवन के शिखर का कितना डिग्री बन रहा है? पहले बन रहा है लड़का के शिखर पर 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? कौन? 30 डिग्री का बन रहा है। जब लड़का आगे की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी जब लड़का आगे भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का क्या कर रहा है? ऐसे करके ये क्या जा रहा है? भवन की ओर जा रहा है, यानी यहाँ तक गया। जब भवन की ओर जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। यानी पहले कितना बन रहा था? जब खड़ा था तब तो कितना? 30 डिग्री बन रहा था। जब थोड़ा और दूर जाता है, थोड़ा और भवन के पास जाने लगता है, तो उसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था। शिखर का कितना बन रहा था? 60 डिग्री का। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 60। ये क्या कहें? यहाँ से हमको ये मिला दिया। अब देखिए तो लड़का पहले यहाँ था, इसके आंख पर कितना? 30 डिग्री का बन रहा था। थोड़ा दूर और आगे गया, कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। अब देखिए अब सोचेंगे, अब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 के उल्टे पुल्टे नहीं होगा। देखिए उल्टा हुआ नहीं है, सही है। देखिए अगर हम और नज़दीक जाएंगे भवन के पास तो डिग्री क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम भवन से एकदम दूर भागेंगे, दूर जाएंगे, तो डिग्री क्या होगा? घटेगा। इसलिए क्या हो रहा है? भवन की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर 30 है, इसलिए यहाँ पर क्या है? 60 है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ क्या बीच की दूरी थी भवन की, तो यहाँ पर यहाँ क्या करते हैं? तो इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। यहाँ क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि वह कितना दूर चला, यानी यहाँ से यहाँ पर लड़का था और यहाँ तक वो चला, यहाँ तक चला, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या करना है हम लोग को? दूरी निकालना है। क्या करना है हम लोग को? यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है? दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग यहाँ ऐसे करके इसे मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको मिला देते हैं। तो देखिए दो त्रिभुज बन गया, एक इधर बन गया, एक क्या बन गया? इधर। एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, एक छोटा वाला बन गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है समझने वाला बात, ये क्या है? कोई एक त्रिभुज है, इसका हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, ये नाम दे दिया हम लोग। अब समझिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए ये कितना है? 1.5 मीटर है। कितना है ये वाला? 1.5 मीटर है। और ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना? 30 मीटर दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर है। तो हम लोग को अगर बोले कि ए और बी की लंबाई क्या होगी? ए सी की लंबाई पूरा कितना है? 30 मीटर है। और देखिए ये क्या बन रहा है? ये वाला यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? एक आयत। आयत बराबर जानते हैं कि आमने सामने की भुजा। आयत का जो कंडीशन या शर्त होता है क्या होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है।
तो इसकी भुजा इसके बराबर हो जाएगा, इसकी भुजा इसके बराबर, और इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना है, इसकी भुजा कितना है 1.5 मीटर ये वाला, तो इसके लिए इसका भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना निकल गया 1.5 मीटर, और पूरा लंबाई कितना दिया गया 30 मीटर। तो हम लोग को अगर बोले कि ए बी की लंबाई निकालना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर नहीं लिखेंगे कि 30 मीटर में से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे 1.5 मीटर घटा देंगे। तो यहाँ पर 1.5 मीटर घटा देंगे, कितना देगा 28.5 आएगा। यानी यहाँ ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा ए और बी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हमको क्या निकालना था, यानी कितना दूर हुआ भवन की ओर गया, कितना दूर किया भवन की ओर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना। हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको x मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि g, और यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, g और माना कि g और g क्या है, ये वाला क्या है f, नहीं ये क्या है e, माना कि g और e की बीच की दूरी, e और बीच की दूरी बराबर हम लोग क्या माने x, क्या माने हम लोग x माने। अब देखिए इसको हम लोग क्या मान लिए x, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं x लिखते हैं। अब ये भी बचा हुआ है, अगर हम बड़ा त्रिभुज लगाएंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको भी क्या मानते हैं, इसको माने x, तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्या y मान लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, इसको माने x, इसको मान लें क्या y। अब देखिए अब हमको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले क्या है, त्रिभुज किस में लगाएंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में लगाइए चाहे छोटा वाला लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में लगाते हैं, किसमें बड़ा वाला त्रिभुज में लगाते हैं। तो हमको मान किसका निकालना है, x का ही मान निकालना है। तो देखिए हमें बड़ा वाला त्रिभुज लगाना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी जी, यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज में लगा रहे हैं पहले, तो लिखेंगे ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में क्या होगा ए बी जी में। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में लगा रहे हैं तो 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, किसका मान निकालना, ये क्या है आधार है, क्या है ये वाला आधार है, और दिया क्या गया लंब दिया गया, यानी लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है 10 में होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा, यहाँ पर कितना डिग्री यूज करना 30 डिग्री की यूज करना, क्योंकि बड़ा वाला एंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया गया है 28.5 मीटर दिया गया था, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 28.5 मीटर। अब आधार कितना है, आधार देखिए यहाँ से यहाँ, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसलिए यहाँ से यहाँ आधार होगा, यहाँ से यहाँ छोटा वाला हो गया, लेकिन हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आधार, यानी ये दोनों क्या करेंगे x प्लस वाई क्या होगा जुड़ जाएगा। तो आधार में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा जुड़ जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज में लगाएंगे तो। अब देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिए। अब 28.5 है तो ऊपर लिखेंगे 28.5, और x प्लस वाई नीचे है तो x प्लस वाई नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर 28.5√3। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या x का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे y को बराबर करेंगे। x का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर आप अगला स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए इस समीकरण को। अब देखिए दूसरा त्रिभुज में लगाइए, दूसरा त्रिभुज में देखिए फिर त्रिभुज, अब क्या लगाएंगे छोटा वाला त्रिभुज यानी ए बी ई में लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे हम लोग त्रिभुज ए बी ई में लगाएंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में लगाएं, अब हम लोग क्या लगाएंगे छोटा वाला त्रिभुज में यानी ए बी ई में लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या होगा देखिए यहाँ भी क्या लंब है और आधार निकालना है, यानी y का मान निकालना तभी तो x का मान निकलेगा ना। तो यानी क्या है लंब है और आधार है, कितना इसमें भी क्या लगेगा 10 लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर डिग्री कितना है 60 डिग्री, एवरी कितना है 60 डिग्री, तो एवरी क्या देगा 10 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया गया 28.5 लिखेंगे। आधार कितना दिया गया y, क्या गया है y, तो यहाँ लिखेंगे y। और 10 60 का मान कितना होता है पता होगा आप लोग को, कितना होता है √3 होता है, और 28.5 और नीचे कितना है y। अब लोग क्या करेंगे कोना को यहाँ पर क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो गुना करिए y√3 कितना हो जाएगा y√3 हो जाएगा, और कितना है 28 पॉइंट इधर कितना है 5, यानी y का मान कितना निकालने हैं हम लोग y बराबर क्या लिख सकते हैं 28.5 बटे क्या हो जाएगा √3, क्योंकि √3 क्या गुना में इधर जाएगा क्या भाग होगा, यानी क्या y का मान निकल गया कितना 28.5 बटे √3। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, यानी y का मान क्या करेंगे हम लोग इसमें रख देंगे, क्या करेंगे y का मान हम लोग इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ देखिए x
प्लस क्या है वाई, वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना निकालें हम लोग 28.5/√3। तो वाई की जगह पर लिखेंगे हम लोग 28.5/√3 लिखेंगे। अब बराबर में कितना है 28.5√3 बराबर में दिया गया है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 28.5√3। देखिए प्लस में है, बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा माइनस 28.5√3 हो जाएगा नीचे, और नहीं कुछ तो इसके नीचे एक डाल सकते हैं। अब क्या हो गया, ये सिंपल सा क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। तो भिन्न का घटाव हम लोग को सॉल्व करने आता होगा, इसको क्या करते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा √3, और √3 से √3 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 गुना 28.5, तो 3 गुना 28.5 कितना हो जाएगा 3 गुना 28.5 हो जाएगा। यहाँ पर गुना कर दिया 28.5 से 3 से 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 8 का 16 तो 24, 24 एक हो जाएगा 25, बाकी रहा कितना 2, और 3 गुना 6, 6 2 8, यानी 85 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, यानी 85.5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कर दिए हैं। देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 28.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5। जब 85.5 में से 85.5 है, इसमें क्या घटाना हम लोग को 28.5 घटाना, तो यहाँ पर घटा देंगे। 5 में 5 जा 0, और यहाँ पर क्या है 15, 15 में से 8 जा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना 6 में से 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 7, 7 में से 2 जा कितना हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 57, 57.0 क्या ले सकते हैं 57, यानी क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 57 बटे क्या हो जाएगा √3। हम लोग जानते हैं कि √3 अगर नीचे आए तो उसको क्या करना हम पड़ेगा, हम लोग खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोग खत्म करने के लिए क्या करते हैं √3 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, और √3 नीचे से गुना कर देते हैं। हम लोग ऊपर लिखेंगे √3 बटे क्या हो जाएगा √3, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 57√3 हो जाएगा, ऊपर 57√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √3 गुना √3 कितना √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 से कितना बार में कट रहा है 19, 19 का 19 बार में कट रहा है, 19 बार में। तो देखिए 1 3 का 3, और कितना 9 3 27, यानी 19 9 कितना 57, तो क्या हो जाएगा 19√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19√3 मीटर, इसका यूनिट मीटर में है। तो क्या हो गया, यानी यहाँ से यानी कितना दूर चला हुआ, कितना दूर चला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 19 कितना होगा 3, यानी कितना भवन की और कितना दूरी चला है 19√3। ये हो गया क्या हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक दीर्घवृत्तीय प्रश्न था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तब तक के लिए रहने दीजिए।